बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। अम्मा तेरी सिसकियों पे वही रोने आएगा, कोई रोने आएगा। हम न कर जो आएगा वो फिर कभी ना जाएगा, वो फिर कभी ना जाएगा। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी नाश्ता दे दें, भूख लग रही है। मिनाहिल बेटी नाश्ता ले आओ भाई के लिए। जी ला रही हूँ अम्मी। एहसन अपनी बाइक छोड़ गया है, कह रहा था कि तुम पासपोर्ट ऑफिस से वापसी में उसे कॉलेज से ले लेना। ठीक है अम्मी, ले लूँगा। बेटा वो तुम्हारे मुस्तकबिल के खातिर तुम्हें बाहर भेज रहा है। अब देखो ना उसे कॉलेज की जॉब हासिल करने के लिए कितने धक्के खाने पड़े। लेकिन अम्मी जब भाई नहीं जाना चाहते तो आप ना भेजें ना। तो क्या करेगा यहाँ ये? एहसन जैसे भाई तो किस्मत वालों ही को मिलते हैं। वो नहीं चाहता कि ये भी नौकरी के लिए परेशान फिरता रहे। हाँ मौसम बोलो। हाँ एहसन भाई, मैं बस आधे घंटे पहुंच रहा हूँ आपके पास। वो असल में रश बहुत था ना पासपोर्ट ऑफिस में, इसलिए देर हो गई। अरे नहीं, अभी नहीं आना, अभी कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं। मैं 4 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। अच्छा चलिए ठीक है एहसन भाई, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह हो गई आपकी? हाँ यार आज कुछ काम था, सोचा जल्दी रेस्टोरेंट आ जाऊँ। अदिल को भी बुलाया और सोचा तुझे भी कॉल कर दूँ। अच्छा चल आ रहा हूँ, जूस मंगवा के रखना कीनू का, ठीक है? हाँ हाँ यार मंगवा लिया है, तू आ यार मेरे बाप। ओके ओके। बिना परमिशन आप लोग मेरे रूम में कैसे आए? परमिशन की ज़रूरत तो बाहर वालों को होती है मास्टर, हम तो फिर भी घर के बंदे हैं। घर वाले अगर बदतमीज़ी पर आमादा हो जाएं तो उनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है सिकंदर। फलसफे नहीं चाहिए मास्टर, मेरा एक काम कर, मेरे बच्चों के पेपर क्लियर करवा। मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। अगर बाहर ही जाना है तो अंकल की ऑफ़र बुरी नहीं है, क्यों सफदर? हाँ यार अब्बू काफ़ी अरसे से कह रहे हैं दुबई में रेस्टोरेंट खोलने के मूड में भी हैं, मगर मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा यार। तू एक काम कर, अपनी फ़ोन बुक डिलीट कर दे, उसके बाद तेरे सारे फैसले आसान हो जाएंगे। चंद रुपयों की खातिर मासूम बच्चों का मुस्तकबिल तारीख कर रहे हो, मैं शर्म नहीं आती? तारीख मुस्तकबिल, अबे तो क्या करें, तेरा पढ़ाया हुआ इन समझ नहीं आता, आ जाते हैं हमारे पास मदद मांगने के लिए। अब तू ही बता, अगर मैं मदद नहीं करूँगा तो तेरा बाप मदद करेगा? बेवकूफ़ हैं वो बच्चे और तुम भी। अबे वो बेवकूफ़ हैं तो तू तो अक्लमंद है। इधर देख मेरी तरफ, 3 पेपर्स रह गए, 3। हमें हमारा काम करने दे, कमाने दे हमें। तेरे लिए इल्तिजा है, छुट्टी कर, घर जा, आराम कर, अयाशी कर। ये शोबा मैंने आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए इख्तियार किया है, और मेरा काम यहाँ पर आने वाले बच्चों को इल्म सिखाना है।
बेचना नहीं। अबे तुझे पहले समझाया था, मुझे फलसफे नहीं चाहिए। यहाँ से बाहर निकलेगा, रोड पे कोई कुत्ते की तरह तुझे मार देगा, किसी ट्रक के नीचे आ जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है तुझे। मेरी बात समझ, मेरे साथ मिल, पैसा भी दूंगा, आराम भी। तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, समझे तुम? अम्मी यहाँ है ना, बैठे। अम्मी आप लोग मोहसिन भाई के साथ ज़बरदस्ती ना करें ना, आपको पता तो है वो हमसे और घर से दूर नहीं जाना चाहते। बेटा, तुम्हारे अब्बू के इंतकाल के बाद एहसन ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। वो नहीं चाहता कि मोहसिन भी इन्हीं हालात का सामना करे। लेकिन अम्मी मोहसिन भाई यहाँ रहकर भी तो। ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। एहसन इस घर का और मोहसिन का भला चाहता है। और हाँ, तुम आइंदा मोहसिन के सामने ये मत बोलना। जाओ जल्दी से ये प्याज काटो और कपड़े साहब में फैलाओ। जी अम्मी। अल्लाह, कमर दुख रही मेरी। शिवाज भाई, ये सेंट्रल कॉलेज वाला प्रोफेसर तो क्या कहता है वो? कहना ही तो इसका मसला नहीं है। मसला ये है कि मेरी सुनने को तैयार नहीं है, खाम खा दिमाग घुमा रहा है ये मेरा। ठंडा कर दो उसे। हाँ, कहाँ हो? फौरन पहुँचो यहाँ। चेक करना जरा, इरफान भाई ने रात में मैसेज क्या किया है। ये नहीं सुधरेगा यार। वैसे ये है कहाँ पे मौसूफ, कुछ अता पता है इनका? यार मैंने उससे फ़ोन किया था, आज उसका इंटरव्यू था, किसी ऑफिस में बैठा था। अच्छा यार मैंने भी उसे कई बार कहा है कि यहाँ आके मेरे साथ मेरा रेस्टोरेंट संभाले, पर ये सुनता नहीं है यार। यार वो तेरा दोस्त है और तू उसे अपना मुलाजिम बनाना चाहता है। यार तुम लोग मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई हो यार। खैर दफ़ा कर, कुछ और मंगवाऊँ खाने के लिए? ओ नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ओए देख बच गया ना 4। 2 मिनट यार, बैठ यार कुछ। नहीं 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 नहीं, ओके चल यार मैं भी चलता हूँ, रात में मिलते हैं। चक्कर लगाएंगे ना। चलो ओके जा, थैंक यू अल्लाह हाफिज़।
दूध की मूंछों वाला, मूत के पेचों वाला, दूध की मूंछों वाला, मूत के पेचों वाला, फुंसी खरोचों वाला, बचपन भी था साला। फुंसी खरोचों वाला, बचपन भी था साला। न यादों के चक्कर थे, न सपनों के मच्छर थे, हम ही थे अपने शहंशाह, खुद अपने अफसर थे। एक तू था थोड़ा टेढ़ा, एक मैं भी थोड़ा मेरा, और एक था वक्त कबूतर जो खिड़की पे न ठहरा। चोर पुलिसों वाला, बचपन भी था साला। भाई, ये हफ्ते भर से आप सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं? घर भी रात को देर से आ रहे हैं आप। अम्मी हर वक्त आपके लिए फिक्रमंद रहती हैं। हाय अम्मी। भाई के बाद से अम्मी एक रात भी ठीक से नहीं सो सकी, बस रोती रहती हैं और हमारे लिए दुआएं करती रहती हैं। बस कुछ देर पहले ही उनकी आंख लगी है। तुम मम्मी का ख्याल रखा करो। भाई, भाई। सर मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ और कई दिनों से चक्कर लगाता फिर रहा है वो थाने के। सिपाही ने बताया कि अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है बाहर वो। इंस्पेक्टर साहब, सिकंदर लंबी रेस का घोड़ा है और मैं नहीं चाहता कि रास्ते के आवारा कुत्ते उसकी रफ्तार मुतासिर करें। लाडला है वो बाबा साईं का, इसलिए तो मैंने FIR अभी तक लॉन्च नहीं होने दी राव साहब। अगले महीने बड़े साहब मुझे सूबाई मुशीर कानून की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, लिहाजा ये मामला जितनी जल्दी निपट सके निपटाएं इसको। प्रोफेसर कॉलेज के अंदर ही टारगेट हुआ था और मुझे जहाँ तक पता चला है उसका भाई कॉलेज के लड़के और कुछ अमले से रब्ता करता फिर रहा है। तो रोके उसे ताकि आप भी आगे बढ़ सकें। समझ गए ना मेरी बात? आमिर, ओए आमिर। यस सर। बुला के ला बाहर से उसको। चलो अंदर आओ, साहब बुला रहे हैं। कॉलेज में तो बयान देने के लिए तैयार कोई नहीं है, अदालत में क्या खाक बयान देंगे वो? इंस्पेक्टर साहब, आप कम से कम एक बार कॉलेज जाकर वहाँ स्टूडेंट से मिल तो लें। वो ये सब बताने को तैयार है कि ये सब किसके कहने पर हुआ है। क्यों किसी के कहने में आकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो? अदालत के चक्कर लगा लगा के मर जाओगे तुम। एक भाई तो वैसे मर चुका है तुम्हारा, क्यों अपनी जिंदगी के दुश्मन बने हुए हो? मैं तो बस अपने बेगुनाह भाई के कत्ल का हिसाब चाहता हूँ। आप कम से कम FIR तो काट सकते हैं ना। एहसन की लाश बिना पोस्टमार्टम के दफनाने की मर्जी तुम्हारी माँ की थी। अब तो इस केस को ओपन करने का कुछ जवाब ही नहीं बनता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मगर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि। ठीक है, तुम कल एप्लीकेशन लेकर आओ, देखता हूँ, करता हूँ कुछ। अभी जाओ। जी, एहसन साहब का घर यही है।
घर तो यही है बेटा, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। पर क्या करें, जिसने जाना होता है वो रुकता नहीं है, और जो रुक सकता है वो मानता नहीं है। कौन रुक सकता है, कौन नहीं मानता? तुम्हारा दूसरा बेटा, उसे समझाओ कि उसके भाई के कत्ल का इल्जाम नामालूम अफराद पर है। तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तुम कौन हो बेटा? इससे रिश्ता लेने नहीं आया हूं जो अपना हस्बंद बताऊं। मैं ये समझाने आया हूं कि तुम्हारे घर में तीसरा कोई मर्द नहीं है जो तुम्हारे दूसरे बेटे की मैयत को कांधा दे सके। अम्मी हौसला करें, अम्मी बैठे हैं। कुछ भी हो जाए अम्मी, पर मैं हसन के कातिलों का अंजाम देखना चाहता हूँ। अगर तुम हमें बेसहारा बेआसरा देख सकते हो, जाओ जो दिल में आता कर लो। अम्मी वो लोग कुछ नहीं कर सकते। देखें, सफदर के अब्बू ने एसएसपी साहब से बात की है और एसएसपी साहब ने ना एसएचओ को पाबंद भी किया है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सुबह तक एफआईआर कट जाएगी। और बेटा, इसका कोई फायदा नहीं है। हमारे यहाँ इंसाफ और कानून सिर्फ किताबों तक महदूद है। अमली जिंदगी में इसका कोई इक़दाम नहीं है। मेरा बच्चा, तू ऐसा कर, बाहर चला जा, तू चला जा मेरा बेटा। देख, एहसन भी तो यही चाहता था ना। अम्मी, एहसन भाई ने ना उस सुबह की खातिर जान दी थी। मैं उनके उसूल तोड़ नहीं सकता। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। बाबा साईं, वो सेंट्रल कॉलेज वाले मामले पर एसएचओ की कॉल दी। वो कह रहा था कि एफआईआर काटनी, एसएसपी का बहुत दबाव है। बाबा साईं आप कुछ करें। बाबा, ऊँट के मुंह में जीरा नहीं देते। इस मामले को तुम अपने तय हैंडल करो, और हाँ बाबा, जितना जल्दी हो सके इस मामले से तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम्हें अगले महीने हरी झंडी वाली गाड़ी में बैठना है। ठीक है बाबा साईं, जैसा हुकुम। ठीक है, वो तुम जाओ। ठीक है बाबा। आने जा रहे हैं बड़े भाई के कत्ल का बदला लेने हैं। इस तरह तो हमको फांसी हो जाएगी। हर अमल उसके रद्द अमल का मुस्तहिक होता है सिकंदर, और जो घिनौना अमल तूने मेरे मासूम भाई की जान लेकर किया है ना, उसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। मुंह संभाल के बात कर, समझा? ये ना बोलने के लिए मुंह में जबान ही ना रहे। जबान नहीं बोलती, इस पेट में पड़ा लुक़माए हलाल बोलता है। तुझे पता है तुझ में और तेरे भाई में कॉमन क्या था? लेक्चर। दोनों लेक्चर बहुत देते थे, लेकिन तू भी नहीं मानेगा। है तो तू आखिर उसी का ही खून ना। बहुत दिल की सुनता है? चल तेरा दिल बंद करता हूं अब। शेर सा कलेजा हो सीने में जिसके पास थोड़ी सी बारूद, अरे चलता है दुनिया में अब जिसका सिक्का वो तो है साला बंदूक। इसकी नाल बेमिसाल उगले है पल में काल, इसको करे जो सवाल कौन है वो माँ का लाल, माँ का लाल, माँ का लाल, माँ का लाल।
है पल पल हो, आवारगी है पल 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 लपक गई। और शॉर्टकट में इसको कहते हैं गुंडई, और शॉर्टकट में इसको कहते हैं गुंडई। और शॉर्टकट में इसको कहते हैं गुंडई, और शॉर्टकट में इसको कहते हैं गुंडई। आवारगी है पल पल हो, आवारगी है पल 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 लपक गई। और शॉर्टकट में इसको, और शॉर्टकट में इसको कहते हैं गुंडई, और शॉर्टकट में इसको कहते हैं गुंडई। जीते हैं ठाट बाट से, जीते हैं ठाट बाट से, जीते हैं ठाट बाट से करके दबंगई। और शॉर्टकट में इसको, हाँ भाई मिला कि नहीं? नहीं यार कहीं भी नहीं मिला, पूरा ढूंढ लिया, बहुत ढूंढा उसे नहीं मिला कहीं भी। चलो। और शॉर्टकट में इसको कहते हैं गुंडई। चोरी चकारी मार पीट बात आम है, चोरी चकारी मार पीट बात आम है। राजा समझते खुद को दुनिया गुलाम है, राजा समझते खुद को दुनिया गुलाम है। राजा भाई वो बैठा हुआ खुद को, राजा समझते खुद को दुनिया गुलाम है। जख्मों पर पानी डालने से कभी वो खुश्क नहीं होते, बल्कि हमेशा ताज़े रह जाते हैं। सरदार दानियल बलोच कहते हैं मुझे। मोहसिन। मोहसिन। सवाल बेबसी जाहिर करते हैं, पर तुम्हें अपना आप जाहिर करने की जरूरत नहीं। बस इतना जान लो कि तुम्हारी मदद इस वक्त सिर्फ मैं कर सकता हूं। ज्यादा सोचो मत, आओ मेरे साथ। जो चीज इनको भाई इनके बाप की हुई, और शॉर्टकट में इसको कलेजा काट दिया। और शॉर्टकट में इसको कहते हैं गुंडई, और शॉर्टकट में इसको कहते हैं गुंडई, और शॉर्टकट में इसको कहते हैं गुंडई। बहुत मामूली से काम में इतना कीमती वक्त जाया करो सिकंदर। छलावा बन गया भाई वो मेरे लिए, आंखों के सामने था, पता नहीं कहाँ निकल गया। इस बार उसको सामने लाना तुम्हारा काम है, और हाँ इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, समझे? तुम उस वक्त तक उन लोगों के सामने कमजोर और लाचार रहोगे जब तक तुम उन्हीं की तरह उनका सामना नहीं कर लेते। मैं उन लोगों का उन्हीं की तरह सामना नहीं करना चाहता हूं। मैं तो बस उन जालिमों को कानून की चौखट तक लाना चाहता हूं। कानून? ये वही कानून है ना जिसकी नजर में आज तुम एक कातिल हो? मैंने कोई कत्ल नहीं किया है। सिकंदर का साथी तो उसकी अपनी गोली से मरा था। और एक दिन तुम उसी सिकंदर की गोली का निशाना बन जाओगे।
बचाव का रास्ता इख्तियार करने से बेहतर है कि मुकाबला करो। तुम जो भी फैसला करोगे हम तुम्हारे साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये मामला जिस तरह तुम चाहते हो उसी तरीके से हल। जी सर, बेहतर जी, बेहतर। मिनिस्टर साहब इजलास में 3 दिन लगेंगे, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। हेलो, तुम्हारी वैन को सिकंदर उठा के ले गया। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकता है? अब मैं खामोश नहीं रहूंगा बलोच साहब, मैं थाने जाऊंगा। या इंसाफ हासिल करना आग में हाथ डालकर राख समेटने की तरह मोहसिन। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अपने हाथ जलाने से बेहतर है इन्हें अपनी इज्जत और गैरत की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करो। ये लो, पूछो उससे कि कहाँ हो तुम। कौन? मोहसिन। तो क्या करूं? मिलना है तुमसे। अच्छा, तो आ जा डिस्पेंसरी। आ रहा हूं। तुम इसके साथ जाना और आसिफ जोकियों को अपने साथ लेके जाना और इसके हाथ में वेपन दे देना। जाओ। उठाई है बंदूक तो फिर अब सोच कर तू क्या पाएगा। आज हो क्या? जी साईं। काम हो जाने के बाद बता देना। जो हुक्म साईं। दुनिया की ऐसी की तैसी, डोंट वरी साला, जो होगा देखा जाएगा। अपने से ताकतवर लोगों के साथ पंजा नहीं लड़ाया जाता, बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है। मेरी बहन कहाँ है? उसकी तो परवाह नहीं कर, उसको तो मैं संभाल के रखूंगा, लेकिन तू अभी ऊपर जा। दरिया नदी सागर बीच बजरिया, पाताल में घुस जा जिसमें घुसना हो घुस ले, जिसमें घुसना हो घुस ले, जिसमें घुसना हो घुस ले, घुस मेरी जान, तेरी क्या कहलूंगा, तेरी क्या कहलूंगा। शेर सा कलेजा हो सीने में जिसके, पास थोड़ी सी
सी बारूद। अरे चलता है दुनिया में अब जिसका सिक्का वो तो है साला बंदूक। इसकी नाल बेमिसाल उगले है पल में काल, इसको करे जो सवाल कौन है वो माँ का लाल, माँ का लाल, माँ का लाल, माँ का लाल। हेलो बलोच भाई, आपका काम हो गया है। मोहसिन ने शहबाज और सिकंदर को मार दिया है। अब क्या हुक्म है? ठीक है, मोहसिन की बहन को छुड़वा, वो भी बाइज्जत। ओके। हाँ, काम हो गया। मोहसिन की बहन को छोड़ दो। सब पे है निशाना, मारता है सबको ही ये बता। इसकी नाल बेमिसाल उगले है पल में काल, इसको करे जो सवाल कौन है वो माँ का लाल, माँ का लाल, माँ का लाल, माँ का लाल। मेरे लिए सांप के मरने के साथ साथ लाठी का भी टूटना जरूरी था। बैठो। मुझे कानून और इंसाफ पर भरोसा था, इसीलिए अकेला हालात से लड़ रहा था मैं। सरदार दानियाल बलोच, तुमने अपनी मफाद की खातिर मुझे मेरे ही खिलाफ कर दिया। देखो मोहसिन, मैंने जो किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। अगर तुम उन्हें नहीं मारते तो वो लोग तुम्हें मार देते। काश मैं मर जाता, कम से कम मेरा ज़मीर तो जिंदा रहता ना। तुमने मेरा ज़मीर मार दिया। देखो मोहसिन, हम बैठ के बात कर सकते हैं। देखो मोहसिन, होने और अनहोने की परवाह किसे है मेरी जा, हद से ज्यादा यही होगा कि नहीं मर जाएंगे हम। मौत को सपना बताकर मुठ खड़े होंगे यहीं और होने दो, और होने दो ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे, और होने को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे, और होने को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे, और होने को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे।